बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आने वाले हफ्ता 10 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नैब, ये दोनों, और फिर उसके बाद आएगा नादरा और उसके बाद आएगा FBR। ये सारे के सारे हमलावर होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पे और उनके राइट लेफ्ट जो लोग हैं उन पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने भी बिल्कुल बहुत अच्छी स्ट्रेटजी तैयार की हुई है और वो भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और बहुत सोच समझ कर, और उनके साथ इत्तेफाक, अच्छा इत्तेफाक है कि उनको एक अच्छा स्टफ मिला हुआ है और अच्छे आईनी कानूनी माहिरीन और अच्छे सियासी दिमाग भी उनको मुयस्सर आ चुके हैं, जो कि अब मल्टाई अंदाज में सोचते हैं, मल्टाई डायमेंशनल तरीके से वो सोचते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में जो कुछ होना है उनको पहले से अंदाजा हो जाता है। और चंद दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान और ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान के दरमियान बुनियादी बात तो है कि इनके दरमियान कोई मसला है नहीं। ये मसला एक शख्स ने शुरू किया था और वो शख्स जनरल बाजवा हैं, इसके अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब ने अज खुद फौज से किसी किस्म का कभी कोई पंगा नहीं लिया और ना ही उनका कोई मिजाज है, क्योंकि उनका मिजाज है पाकिस्तान को एक फलाही ममलिकत बनाना, फलाही रियासत बनाना, और वो उसी काम पे लगे हुए थे। उनकी ज़ाती ज़िंदगी देख लें, गैर सियासी ज़िंदगी, उसमें भी उन्होंने एजुकेशन का काम किया, हेल्थ का काम किया, फलाही काम वो ज़्यादा करते हैं और डोनेशंस भी पूरी दुनिया से उनको मिलती है। तो इसलिए जब गवर्नमेंट मिली तो उनका भी यही फोकस था। आप मुख्तलिफ उनके प्रोग्राम देख लें, तालीम पे उन्होंने काम किया, सेहत पे काम किया, मुफ्त सेहत पे काम किया, मुफ्त तालीम पे काम किया और बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने के लिए काम किया, लंगर खाने का काम, इस तरीके से बेशुमार काम उन्होंने किए। हेल्थ इंश्योरेंस, आपको मालूम है कि एक एक खानदान को 10-10, 12-12 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत बहुत बड़ी नेमत थी। सहूलत कार्ड है, इस नौयत के बेशुमार काम उन्होंने किए। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूंकि इलेक्शन के करीब जा रहे हैं, इलेक्शन होने की तरफ जा रहा है और इमरान खान साहब पे जितने भी बेबुनियाद झूठे मुकदमात थे वो सारे के सारे हवा उनमें से निकल चुकी है, एक एक करके हवा निकल रही है। और 9 मई का मामला जो है, 9 मई के मामले में आपको बता दूं कि सलार आजम के पास बहुत मुफस्सल रिपोर्ट मौजूद है जिसमें एक एक चीज क्लियर है, कैटेगोरिकली उनके सामने पड़ी है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई में मुलव्विस नहीं है और बहैसियत जमात, बहैसियत लीडर कोई भी मुलव्विस नहीं है। और ये बाहर से शरपसंद आए और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। उसमें अब नून लीग है, राना साहब हैं, कौन है, उसमें पंजाब पुलिस का क्या रोल है, निगरान हुकूमत का क्या रोल है, बहुत सारे इस नौयत के मामलात हैं। तो बहरहाल उस पर तो काम हो रहा है और लेकिन एक स्टांस लिया जा चुका है, एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली और बिला वजह ले ली गई, इसलिए अब उससे पीछे हटना भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले ही वो आसमान को छू रही है, बुलंदियों को छू रही है शोहरत उनकी, और हर एतबार से। तो अगर ये ओपनली आके बता दिया जाए कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनोसेंट डिक्लेयर कर दी गई है, तो उसके बाद तो आप देख लें सिचुएशन कहाँ से कहाँ चली जाएगी। लिहाजा अब क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे फोकस किया हुआ है, पिछला ब्लॉग जरूर सुन लीजिएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे फोकस किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। बुनियादी तौर पे फैसला किया जा चुका है इमरान खान साहब के मामले में कि वो ऐसा कोई कमजोरी नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन को या अदालतों को कि जिसकी वजह से उनका जो बल्ले का निशान है वो हाथ से चला जाए। लिहाजा उन्होंने जो खास तौर पे लेटेस्ट जो चीज़ें उन्होंने कन्वे की है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी क़यादत को यह हिदायत कर दी है कि जी वो फौज के खिलाफ किसी किस्म की कंपेन में, किसी किस्म का स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं देंगे और फौज के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब नहीं करने, और जो ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं या जो पीटीआई का फोरम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, पीटीआई का झंडा इस्तेमाल करेंगे या सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, किसी भी जगह पे, तो उनको न सिर्फ डिस्करेज किया जाए बल्कि उनको सजा दी जाए और उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने खास तौर पे, और उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी ये पॉलिसी कभी भी नहीं रही कि हम
فوج کے خلاف اس طریقے سے کریں، اور یہ واقعتاً موجود ہے، کیونکہ جاتی عمرہ نے تو یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا، سیل ویل بنائے ہوئے تھے، اور وہ ہر چیز کنٹرول بھی کرتے تھے، مانیٹر بھی کرتے تھے، پروپیگنڈا بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایسا کوئی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ میں جب تھے تب بھی، اور جب گورنمنٹ سے باہر تھے تب بھی. لہٰذا ایک تو یہ انہوں نے ہدایت کر دی ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے اس پہ میں پہلے بھی تو کہتا ہوں کہ شہداء کا معاملہ جو ہے، جو اصل معاملہ ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ کی جو پولیٹیکل پالیسی ہے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے متعلق پالیسی ہے، اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے اگر وہ غلط ہے تو، کیونکہ سیاسی معاملات میں ضرورت سے زیادہ ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل، لیکن چونکہ پاکستان ایک خاص ماحول میں ہے تو ضرورت سے زیادہ انٹرفیئرنس کرنا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، اس کو ضرور ان پالیسی کو تنقید کرنا ضرور کرنا چاہیے، اور ان کو بتانا بھی چاہیے، کیونکہ ان کا براڈا پیسہ ہوتا ہے کہ جی ادھر کوئی نہیں بتاتا، سب یس سر یس سر یس سر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ باہر سے ہی بتانے والے ہوتے ہیں کہ سر یہ بات غلط ہے اور یہ صحیح ہے، لہذا وہ پالیسی کی حد تک کرنا چاہیے. لہذا اس معاملے میں آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں جو جلسے شیر افضل مروت صاحب نے کروائے، اس میں بھی انہوں نے اس بات کو بڑا کیٹیگوریکلی اس چیز کو کلیئر کیا، اور اپنے پولیٹیکل ورکرز کو بھی، اپنے کارکنان کو، سپورٹرز کو، ووٹرز کو بھی ایک میسیج دیا، ان کو بھی اس پالیسی میں شامل کیا کہ جناب فوج مخالف بیانیہ ہمارا نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. اب یہ جو چیز ہے، یہی چیز پریشان کر رہی ہے جاتی عمرہ کو، اور خاص طور پہ، اور ان کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، کیونکہ ان کی تو ساری کی ساری بلڈنگ ہی اس پہ، عمارت ہی ان کی اس پہ کھڑی ہے کہ عمران خان صاحب اور فوج آپس میں ٹھاٹھا ہوں، اور اس میں سے ہم جگہ بنائیں، اور جگہ بنا کے اس میں مزید آگ بھڑکائیں، آگ بھڑکاتے رہیں، اور ہم اپنا فائدہ اٹھاتے رہیں. ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھا چکے ہیں وہ، اس سے زیادہ فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کلین چٹ پہ کلین چٹ مل گئی ہے. پھر 25 مئی ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، 9 مئی ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اس طرف کوئی نہیں جا رہا. اور پھر جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے، ضرور تکلیفیں پہنچی ہیں پاکستان کے ہمارے ہم وطنوں کو، ہماری فیملیز کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ کم از کم مسلم لیگ نواز کا جو ہے وہ دھڑن تختہ ہو گیا، شریف فیملی کا دھڑن تختہ ہو گیا، اور ان کا کوئی اب نام لیوا کوئی نہیں ہے. باقی یہ کہنے کو جو مرضی کہتے رہیں اس حوالے سے. پھر ایک اور چیز، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک اور بات کی، اور کل کیونکہ سازشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ ایک طرف فیصل واڑہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگلے 24 سے 48 72 گھنٹوں میں بشرا بی بی گروپ آ جائے گا، علیمہ خان گروپ آ جائے گا، تو وہ اگلے دن ہی وہ سارے کا سارا ڈیمو ہو گیا اڈیالہ جیل کے باہر. تو وہ جس طریقے سے ڈیمو کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہی ہے، 4 بندے ادھر ہیں، 6 ادھر ہیں، اور نام بھی صحیح نہیں لکھا ہوا. تو یہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آج کل آپ کو پتہ ہے جدید ترین دور ہے، اور سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے. بہرحال تو عمران خان صاحب نے جی ایک احکامات جاری کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ قومی اور صوبائی سطح پر نئے افراد کی شمولیت کے حوالے سے انہوں نے خصوصی ہدایات دی ہیں، اور انہوں نے کہا جی قومی صوبائی علاقائی سطح پر سینئر سیاستدان یا نمایاں شخصیات کی شمولیت کو عمران خان کی منظوری کے لیے اور مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب کے طرف سے رجوع کیا جائے گا. یعنی جس نے بھی پارٹی جوائن کرنی ہے وہ سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان سے رجوع کرے گا. عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو کنوے کریں گے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اور قومی صوبائی علاقائی سطح پر سینئر سیاستدانوں کے لیے یہ سارا ایک طریقہ کار طے کر دیا گیا. اس کے بعد عمران خان کی جانب سے تمام مرکزی پارٹی عہدیداروں، صوبائی اور علاقائی صدور اور جنرل سیکرٹری کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور یہ عمر ایوب خان کے دستخط سے سرکولر بھی جاری ہو گیا ہے. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ چند اگلے دنوں میں، آنے والے دنوں میں پارٹی کے اندر بہت ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، باہر سے بھی پھیلائی جائے گی، سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جائے گی. ادھر ہمارے جو ان کے عمران خان صاحب سے بہت پیار کرنے والے جو دانشور ہیں، اور وہ بھی یہ کام کریں گے، بہت زیادہ جو پیار کرتے ہیں، دل کی عطا گہرائیوں سے جو پیار کرتے ہیں، وہ بھی یہ کام کریں گے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، اور کیسی جرنلزم اس وقت ہو رہی ہے،
अल्लाह ताला महफूज रखे इस तरह की जर्नलिज्म से हम सबको। तो उसके बाद ये है कि जी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो नुमाया हैं, और उन्होंने कल एक ऐलान कर दिया, और ऐलान करके क्योंकि कल डिटेल एक डिस्कशन हुई और उसमें अब ये फैसला जो सामने चीज़ें आ चुकी हैं ब्लैक एंड वाइट में, उसमें यह है कि इमरान खान साहब जो है गो के उनको मशवरा दिया जा रहा है और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मशवरा दे रहे हैं, और वो चाहें तो पार्टी चेयरमैनशिप जो है वो अपने पास बरकरार रख सकते हैं, लेकिन चूंकि एक को चांस नहीं लेना चाहते वो इमरान खान साहब, और सारे कानूनदान माहिरीन आइनी माहिरीन जितने भी हैं उनके उन सब ने ये सोचा कि हम ज़रा थोड़ा सा अपर लेवल पे जाके खेलते हैं, और मॉरली भी हम ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाके खेलते हैं, लिहाजा उन्होंने वही किया। और इमरान खान साहब अब जो है वो पार्टी चेयरमैनशिप की उम्मीदवार नहीं होंगे और नहीं आएंगे। एक मैं आपको ट्वीट भी बता दूं कि जो फ़हीम अख्तर मलिक हैं उन्होंने ट्वीट किया है, कानूनी आइनी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है। वो कहते हैं कि इमरान खान कानूनी तौर पर पीटीआई चेयरमैन का ओहदा रख सकते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल्स में ऐसी कोई शिक नहीं कि नाअहल शख्स जो है पार्टी का ओहदा नहीं रख सकता। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 में था कि पार्टी ओहदा रखने के लिए रुकने पार्लियामेंट बनने की अहलियत जरूरी है। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए किया गया था, खासतौर पे परवेज मुशर्रफ साहब ने किया था, और फिर इसीलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनाई थी, जमात एक पैरेलल जमात खड़ी कर दी थी। इस वक्त भी कौमी असम्बली में और जो पार्लियामान के अंदर है वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि ये कानून बनाया गया था, लेकिन चूंकि उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें तब्दीली भी की गई है, और इसीलिए मरियम नवाज साहिबा जो है वो सीनियर नायब सदर हैं, जिस ओहदे पे शेर अफजल मरवत हैं। जहांगीर तरीन साहब को सजा दी गई थी, वो भी इस वक्त पार्टी के हेड हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, लिहाजा वो भी काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब चाहें तो ये पार्टी हेड बरकरार रह सकते हैं, लेकिन चूंकि एक इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा मुखालफ बैठा है, नैब इस वक्त काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, FIA कर रहा है, सारे के सारे इदारे तो यकजान दो कालब हो के वो सारे काम कर रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि वो नहीं लड़ेंगे। उसके बाद आगे जो कुछ चीज़ें आई हैं, इमरान खान साहब के मुखालफिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कह रही है। फैसल करीम कुंडी है, काफ़ी मुनासिब आदमी है, कभी भी ऐसी बात नहीं की जो कि रिपोर्ट ना की जा सके, तो हम्बल हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान जिस निशान पे कहेगा लोग उसी निशान को वोट देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि PTI का निशान बल्ला हो, विकेट हो या बॉल हो। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो निशान था पीपल्स पार्टी का वो तलवार था, तो वो तलवार बैन कर दिया गया, और जब दोबारा इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी ने फिर तीर ले लिया था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पॉलिटिक्स स्टार्ट की तो तीर के निशान पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और उस वक्त से लेके आज तक तीर ही है। तो लिहाजा जिसको कहेंगे वही निशान होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निशान कौन सा है और कौन सा नहीं है। इसलिए जनाब ये सारे के सारे मामलात हो रहे हैं। और शेर अफजल मरवत साहब ने क्या कहा, तो अब जो नई बात आई है वह बैरिस्टर गौहर साहब की। अब बैरिस्टर गौहर साहब के बारे में इत्तलात ये हैं कि उनके बारे में हतमी राय बनती जा रही है और वो अबूरी चेयरमैन हो सकते हैं पार्टी के, और शेर अफजल मरवत साहब ने ये बता भी दिया। और लेकिन हतमी बात जो है वो जाहिर है एक तरीके से वो की जाएगी। और उसमें एक और बात भी की गई है, क्योंकि बहुत सारे करैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो अब मुकम्मल तौर पे क्योंकि वो जेल में हैं और बहुत कम लोगों तक एक्सेस है, बाहर इस तरह की साजिशें वादशियाँ भी होती रहती हैं। तो एक और भी जो पोस्ट की है एक्स पे शेर अफजल मरवत साहब ने, वो है खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सफ़ों में कुछ इख्तलाफात के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए इमरान खान ने दर्ज झेल व हदायत दी हैं। और सूबाई सदर PTI के KPK अली अमीन गंडापुर के KPK में होने वाले तमाम कन्वेंशन को हतमी शक्ल देंगे, और कन्वेंशनों में रुकावट डालने की किसी भी कोशिश को में सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। और इमरान खान के फोकल पर्सन उमैर नियाजी मुतल्लिका हलकों तक पैगाम पहुंचाएंगे। दूसरे सूबों में
कन्वेंशन शेर अफजल मरवत और सूबे और मरवत करेंगे और वहां से सूबों और इलाकों और अजला की दस्तियाब क़यादत की मुशावरत से करेंगे। तो ये शेर अफजल मरवत साहब को टास्क दे दिया गया है। तो पंजाब में अब सिलसिला शुरू होने वाला है जी, और पंजाब में भी कन्वेंशन भी होंगे और आइन और कानून के अंदर रहते हुए होंगे। गो के ये सारे के सारे इंतकामी कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन फिल वक्त ये है कि अगले 10 दिन जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो नहीं जाते उस वक्त तक ये सिचुएशन इसी तरह रहेगी। बहरहाल देखते रहिए, हमारे साथ रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।